अगर आपको दुबई जाना है कुछ मसाइल को लेकर के, तो आपके पॉकेट में नोट रहेगा, उलमा के पास नोट रहेगा, तब ना आप तक घर तक पहुँच के आप तक वो बातों को पहुँचा पाएगा। जब नोट ही नहीं रहेगी पॉकेट में, आप कहाँ जा पाएंगे उसके तक। तो हम मेरा जो कंटेंट, जो मेरी मेहनत जो बनती है, ताकि आप घर तक आप मसले सीखें। आप बगैर मसले का ना रहें। पता चला कि आप वज़ू बना रहे हैं, वज़ू की तरीका मालूम नहीं है, गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल की तरीका मालूम नहीं है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ की तरीका मालूम नहीं है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज से किससे टूट जाती है वो मालूम नहीं है, नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, पता लगा अभी नमाज ही नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आया था डगरवा। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जो कि मुरादाबाद हैंडलूम ये जगह है, दुकान है कपड़े की। मैं यहाँ पे चंद लोगों से कुछ सवाल इस्लामी रिलेटेड बात करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कि आखिर क्या क्या जवाब देते हैं, किस तरह से देते हैं, सारी बात इंशाल्लाह इन भाई साहब से करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से अस्सलाम जी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है भाई, करम है भाई। देख रहे हैं कि मुरादाबाद एकदम लिख के रखे हैं, मुरादाबाद के नाम फेमस बिहार में कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, मुरादाबाद फेमस करेंगे ना भाई। मुरादाबाद में सारा वक्त करा, टाइम लगाया, तो मुरादाबाद को बताएंगे ना भाई। मुरादाबाद का नाम रोशन करना है। अच्छा, आप यहाँ के हैं कि मुरादाबाद से हैं? नहीं, हम तो पैदाइशी यहीं की है, मगर रहे बहुत अरसा गुजारा है मैंने मुरादाबाद में। बहुत अरसा है। हाँ, यानी कि 37 साल। 37 साल। हाँ, 37 साल गुजारा है, इसलिए। यानी कि आपने मुरादाबाद में 37 साल आपने मुकम्मल वक्त आपने मुरादाबाद में दिए हैं। हाँ, मुरादाबाद में करते क्या थे आप? मेरा यही बिजनेस था, कपड़े का ही। कपड़े का ही बिजनेस था। अच्छा, चलिए। अच्छा हजरत, आपके तारुफ? हमारा तारुफ मोहम्मद मिर्शाद आलम, गांव गेड़िया पड़ता है, गरिया। पंचायत झवाड़ी पड़ता है, ब्लॉक अमर है मेरा। अच्छा, ब्लॉक अमर। जी जी। आप यहाँ किस लिए? हम आए बाज़ार करने लिए आए हैं कपड़ा खरीदने के लिए? जी। और काम है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बाजार करने के लिए आए हैं, बाजार। आपका तारुफ हजरत? मेरा घर संजेली है। समझ लिएगा। कपड़ा लेने आए क्या? जी। असल में दरअसल मेरा इस्लामिक कंटेंट बनता है, यूट्यूब फेसबुक पर, ट्विटर पर वीडियो को डाले जाता है। लोग बड़े दूर दरान के लोग देखते हैं, विदेश के लोग भी वीडियो आपके देखते हैं, हमारी बात को सुनते हैं और अच्छी बात को भी सुनते हैं। जो बातें माशरे में जो चल रही है उन बातों को भी हम रखते हैं सामने। तो मैं इस्लामिक वीडियो को आप लोग अब तक आया हूँ लेकर के। मैंने देखा कि मुरादाबाद यहाँ पे कपड़े की दुकान, मैं कहा कि हो सकता है कि मुरादाबाद के रहने वालों यहाँ तिजारत कर रहे हैं, बिहार में, वो भी डगरवा, वो छोटी सी इलाका में। तो अच्छा, यहाँ पे दुकान जो कर रहे, इतने साल आपने मुरादाबाद में लगाया, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगा कि मुरादाबाद में कोई दुकानें वगैरह करनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये मेरा मादरी वतन है, समझे आप। ये मेरा मादरी वतन है। वहाँ तो हमने 37 साल गुजारा, मगर परदेसी बन के गुजारा। परदेसी बन? हाँ, परदेसी बन कर गुजारा। भाई कोई भी आदमी कितना ही साल रह ले, मगर वतन वतन है। इस मिट्टी के अंदर मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरा रूह बसा हुआ है। वतन तो पूरे मुल्क ही है, ठीक है। हमें वो मुल्क तो मेरा पूरा इंडिया वतन है ना। पूरा इंडिया ही वतन है, मगर ये मादरी वतन है। पूरा इंडिया वतन होना अलग चीज़ है, मादरी वतन होना अलग चीज़ है। भाई जो जिस इलाके में रहता है, जो जिस जगह रहता है, वहाँ की आबो हवा उसको रास आती है। वो कहीं कितना ही ऐसो आराम में रहे, मगर वो उस इलाके में आके वो रिलैक्स महसूस करता है। क्या? अच्छा, बात सही है आपका, लेकिन बहुत से लोग देखा जाता है कि लोग गांव में नहीं बल्कि शहर जाना चाहता है, बल्कि कि दीनी से लेके दुनियावी चीज़ों में लोग शहर भागता है, गांव में नहीं रहना चाहता है। बोलता है गांव में इनकम नहीं है, गांव में तिजारत करना नुकसान है, और बाहर जाएंगे कहीं बाहर मुल्क में, बाहर जगह में करेंगे, जो जैसे कि शहर में करेंगे, जैसे यूपी वगैरह में करेंगे, बिहार से अलग हट के करेंगे, तो वहाँ मेरा ज़्यादा इनकम होगा। लोग तरावी भी सुनाने जाते हैं तो बाहर जाते हैं, इमामत करने जाते हैं तो बाहर जाते हैं, बल्कि दुनिया के साथ साथ दीन का भी काम लोग बाहर करने जाते हैं। तो जायज़ है आपकी वो बात, इस बात से आपकी सहमत हूँ मैं। शहर जो होते हैं, शहर में पीराने पीर बसते हैं भाई, बड़े औलिया इकराम बसते हैं। तो जहाँ शहर कहाँ बसता है? जहाँ औलिया इकराम बसते हैं, जहाँ उसका वो होता है, वहीं शहर बसता है क्या? तो इसलिए वहाँ की जो बरकतें हैं, वहाँ की जो रहमत है भाई। हमारे वहाँ बात सुनिए ना, एक खाना बनेगा ना,
तो 10 मेल का सालन होगा, वहाँ 2 में काम हो जाएगा। बातों में काम हो जाएगा। क्या हो, 2 में काम हो जाएगा। यहाँ तो 10 मेल का, अगर एक मेहमान आ गया, यहाँ मेहमान नवाजी इतना है देहात में कि आदमी चाहे कुछ भी हो जाए मगर मेहमान नवाजी बहुत तगड़ा होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए खैर, बातें तो बहुत हो, कुछ इस्लामिक सवाल कर लेते हैं। बहुत से ऑडियंस जो है हमारे देखते हैं। हाँ, जैसे कि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि नॉलेज वाले आदमी पढ़े लिखे भी हैं, कुछ इस्लामिक सवाल करते हैं। उसके बाद अगर ये सवाल का जवाब बिल्कुल मुकम्मल इंशाल्लाह होगा तो लोगों को फ़ायदा होगा आपके ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से, हमारे ज़रिए से या चाचा के ज़रिए से। जो अगर एक मसाइल के किताबों में आता है कि एक मसाइल का सीख लेना 1000 नमाज नफिल नमाज से बेहतर है ना, रिकात से बेहतर है। तो हमारे वीडियो के ज़रिए से या आपके ज़रिए से या भाई चाचा के ज़रिए से अगर कोई बताता है एक मसाइल, वो घर बैठे अगर उसको सीख लेता है, ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी के टाइम में ना तो उलमा के पास टाइम है कि घर जाके मसाइल सिखाए, ना तो हमारे पास वक्त है कि हम उन्हें घर में उनके उलमा से पूछे जाए। हाँ, और दूसरी बात ये रही कि अगर उलमा अगर आपके घर तक जाते हैं तो उनके भाई फजूल तो कोई पैसा चाहिए, उनके खर्च चाहिए, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी अखराजात खर्च हैं, तो लेकिन लोग जा नहीं पाते हैं उन तक, क्योंकि खर्च की वजह से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से। अगर आपको दुबई जाना है कुछ मसाइल को लेकर के, तो आपके पॉकेट में नोट रहेगा, उलमा के पास नोट रहेगा, तब ना आप तक घर तक पहुंच के आप तक वो बातों को पहुंचा पाएगा। जब नोट ही नहीं रहेगी पॉकेट में, आप कहाँ जा पाएंगे उसके तक। तो मेरा जो कंटेंट, जो मेरी मेहनत जो बनती है, ताकि आप घर तक आप मसले सीखें। आप बगैर मसले का ना रहें। पता चला कि आप वज़ू बना रहे हैं, वज़ू की तरीका मालूम नहीं है, गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल की तरीका मालूम नहीं है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज की तरीका मालूम नहीं है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज से किससे टूट जाती है वो मालूम नहीं है, नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, पता लगा अभी नमाज ही नहीं हुई है। तो इस तरह से मेरी सवाल होता है। कुछ तारीख़ी बात होती है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में जो तारीख़ी बातें नहीं जानता है, आज हमारा देश में, आज हमारे ही देश में हमें उंगली दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? कि बस कमी है कि हम तारीख़ी बातों में पीछे रह गए हैं। हाँ, जो कि सदियों पहले जो चीज़ें गुजर चुकी उनको हम भूल चुके हैं। हाँ, अगर वो चीज़ों को अगर सामने याद रखेंगे, नज़र के सामने रखेंगे, आज हमें कोई उंगली दिखाने वाला नहीं होगा। क्या बात सही है कि नहीं? बिल्कुल हक और सच है। तो खैर, इस्लामी सवाल ये है कि हज़रत वाला से मैं कुछ नबियों के बारे में पूछना चाहूँगा कि हज़रत हमें ये बताइए कि 4 नबी के बारे में जिसके ऊपर आसमानी किताबें नाजिल हुई है और कौन कौन सी नाजिल हुई है। भाई 4 किताबें नाजिल हुई है, तौरात है, इंजील है, जबूर है और कुरान शरीफ है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक ऊपर। है, माशाल्लाह। कौन कौन सी नबी के ऊपर होता है? तौरात उतरी है मूसा अलैहिस्सलाम पे। क्या इस पे इनसे मालूम करो। चाचा आप बता दीजिए। हाँ, तौरात जो है जब ये दाऊद अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर तो सहीफ़े उतरे हैं। हाँ, बाकी आगे हम नहीं बता सके हैं। तो 4 किताबें उतरी है और 4 नबियों पर उतरी है और चारों किताब बरहक है और सच है, लेकिन मानते हैं हम सब कुरान को, लेकिन चारों किताबों को भी मानते हैं कि हाँ बरहक चारों किताबें आसमानी है और उसमें से कुरान शरीफ है जो आखिर है। तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान, और मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चारों नबियों के ऊपर 4 किताबें नाजिल हुई है।